पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। वास्तुशास्त्र अगर किसी की नेगेटिव हो रही है तो जो ये स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स जो हैं अपने, जो ये हिमालय जो पर्वत है या जो कोई झरने हैं या आसपास कोई गंगा घाट वगैरह है, तो उनके जो स्टोन्स होते हैं, उन स्टोन्स को अगर आप रखते हैं तो वास्तुशास्त्र जो है वो आपका जो है ठीक होता है, क्योंकि इन पत्थरों में से जो है एक अच्छी जो है ऊर्जा जो है वो निकलती है। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पहला जो सुख है वो सुख है निरोगी काया का। देखिए, हर व्यक्ति जो है अपनी इस भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी है उसमें ये जो अपने जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे ऋषिकेश है। अब ठीक है, ऋषिकेश में जैसे मैंने इतना समय बिताया, ऋषिकेश में जैसे ये स्नान वगैरह किया, तो नो डाउट एक कोई आदमी जो अपने काम बिजनेस है या कोई उसकी ऑफिस है, नौकरी है, जॉब है, या उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इन चीज़ों से वो निकल नहीं पाता और जो है वो अपने पूरे जो जीवन में जो है ये ऐसे जो स्पिरिचुअल जो टूर हैं वो कर नहीं पाता, तो उसकी जो वास्तुशास्त्र है वो बिगड़ जाती है। इन स्टोन्स का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को ये ध्यान में रहता है कि भाई जो स्टार्टिंग है वो स्टार्टिंग जो ये जो जितने भी भवन बने वो यहीं से हुई। नो डाउट ये जो स्टोन्स हैं, ये स्टोन्स ही जो हैं क्रैक होके जो है आगे तक बढ़े, और जो ये पानी का जो बहाव है या तो व्यक्ति को वो जो चीज़ है वो रिमेंबर होती है। और कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जो शरीर की जो समस्याएं हैं, उन शरीर की समस्याओं में व्यक्ति जो है उलझ जाता है। और अब देखिए, एक छोटी सी चीज़ है कि किसी को मान लीजिए गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है। अब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, व्यक्ति के गैस बनती है या कोई उसको मान लीजिए, तो नो डाउट वो व्यक्ति खुद ही जो है अपनी जो है प्लेस पे बैठ नहीं पाता, और उसका जो रूम है वो रूम जो है जो जिस कक्ष में वो रहता है उस कक्ष में जो है वो थोड़ी देर ही बैठ नहीं पाता, और व्यक्ति को जो है अनईज़ी महसूस होती है। और ऐसा व्यक्ति जो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से परेशान है, तो वो इन जो स्पिरिचुअल जो जगह हैं वहाँ वो थोड़ी देर भी जो है बैठ नहीं पाता, उसे जल्दी रहती है। और एक देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वास्तुशास्त्र को बिगाड़ती है। देखिए, कोई सी भी प्लेस हो, कुछ भी हो, उस परमपिता परमेश्वर ने व्यक्ति के कल्याण के लिए बनाई। जो जिसे जहाँ जो है ज्ञान हो जाए वही सही है। तो इन पत्थरों को जब आप देखते हैं तो आपको जो है आगे बढ़ने का जो है मौका मिलता है। देखिए, किसी व्यक्ति के पास अगर धन नहीं हो तो आप ये मान के चलिए, कभी यही जो है गंगा जी का घाट था। एक बार जो है जो रामचंद्र जी थे वो इस घाट पे जो है बैठे थे, और घाट पे जो बैठ के जो है उनको जो है जो नदी थी वो नदी उन्हें पार करनी थी। जब नदी उन्हें पार करनी थी तो अब वो नदी कैसे पार करे, आप समझिए। तो जब वो एक जो नाव चलाने वाला था, जो केवट था, उन्होंने उससे कहा कि आप जो हमें जो है ये जो स्थान है यहाँ से जो है आप मुझे उधर जो है पार लगाइए। तो आप ये मान के चलिए कि वो जो केवट था वो कुछ ही पल में जो है समझ गया, और कुछ पल में समझ गया तो उसने जो है जो परमपिता परमेश्वर है, भगवान थे, उसने देखा कि ये मेरे
जो जीवन का जो है उद्धार जो है वो होने वाला है। और उसकी किस्मत अच्छी थी कि एक महल का एक राजकुमार जो है आज उसके पास जो है रिक्वेस्ट कर रहा है। अब उसको इस बात का पता था कि इस वक्त जो रामचंद्र जी हैं उनके पास कुछ भी नहीं है और धार्मिक स्थल पे वो खड़े हैं। तो उस व्यक्ति ने रामचंद्र जी से जो है समय लिया और समय लेके उसने जो उनसे कहा कि भगवान मेरी जो नाव है उस नाव का एक नियम है कि मैं जो है इसमें जो आपके जो चरण है उनको जो है मैं धोके जो है आपको जो है बैठाना चाहता हूँ। तो रामचंद्र जी समझ गए कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो जो है क्या चाहता है। आप ये मान के चलिए उस वक्त रामचंद्र जी के पास उस नाव वाले को देने के लिए कुछ भी नहीं था। अब उससे भी जो मज़े की बात है वो ये है कि जो नाविक था, जो केवट था, वो जब रामचंद्र जी के चरण जब धोने के लिए लगा तब वो अपने जब घर गया तो उसके घर पे कोई बर्तन भी नहीं। आप देखिए मतलब परमपिता परमेश्वर कई बार जीवन में जो है कैसी कैसी परीक्षा लेता है। व्यक्ति जैसे तैसे एक लेके आया और उसमें जो है उसने भगवान के चरण धोए और उन्हें जो अपनी नाव में जो है बैठाया। साथ में जो है जानकी जी और उनका जो छोटा भाई था लक्ष्मण था। और देखिए क्या होता है कि उस वक्त उसको भी पता था कि ये एक महल के राजकुमार हैं, इस पार से उस पार जाएंगे तो फिर आएंगे कैसे, आप समझिए इस बात। और जो गंगा का बहाव है आज प्रेजेंट डे में अगर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो 10 बार तो सोचता है। उसे जो है शरीर में जो है कई प्रकार के जो आराम चाहिए होते हैं और जो सामने जो ले जाना वाला होता है वो भी जो है नहीं बैठाता। और जो प्रभु की जो लीला थी वो वहाँ घटित हुई और नाव से जो है रामचंद्र जी ने जो है वो जो तट था वो पार किया और केवट ने जो है जो उनको जो है चढ़ान ले जाने में उनको से जो है उन्होंने उससे जो है उनके जो चरण हैं वो धोने की जो है रिक्वेस्ट करी। आप ही देख के चलिए कि जैसे वो जो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ वो चीज़ ये है कि व्यक्ति जो है कभी भी ये ना सोचे कि धन से ही जो है व्यक्ति का उद्धार होता है। रामचंद्र जी के पास देने के लिए कुछ नहीं और केवट के पास आप मान के चलिए आज भी जो है हम जो हैं जब भी ये कथा आती है तो हम जो है उनको याद करते हैं। और देखिए जो ये जितने साधन हैं जो ये आज जो ये लग्जरी लाइफ जो लोग भोगते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैं बैठा हूँ, अब जैसे मैं उठ के गया हूँ तो मैंने ये बंद करा है। तो देखिए क्या है कि ये जो मशीनें हैं जो ये ठंडा गर्म करने की है ये व्यक्ति को वो ज्ञान नहीं होने देती जिसके लिए व्यक्ति अपने पूरे जीवन में जो है भटकता है। अच्छा एक चीज़ और आती है कि जैसे ये जो ठंडी मशीन जिसे अपन एसी कहते हैं जब चलता है तो उस वक्त भी अगर कोई व्यक्ति जैसे लोग बाग ये शिकायत करते हैं कि हमारे कान में दर्द है, तो बेसिकली ये जो हेडफोन होता है आप ये समझिए अगर आप ये एसी चला के अगर ये हेडफोन लगाएंगे तो कुछ समय के बाद जो है आपको जो है कानों में दर्द शुरू हो जाएगा। अच्छा नो डाउट आप कुछ भी जो है मतलब धर्म के बारे में जान नहीं पाएंगे। ठीक है आज हम जैसे कहीं जाते हैं तो मोबाइल में हम लोकेशन लगाते हैं और नो डाउट उस लोकेशन के बिना हम पहुंच भी नहीं सकते उस स्थान पे। और जब लोकेशन लगाते हैं तो हमें जो ये हेडफोन यूज़ करना होता है क्योंकि उस वक्त जैसे कोई चीज़ हम ड्राइव कर रहे होते हैं निकाल
निकाल रहे होते हैं तो हमें जो है ये हेडफोन वगैरह यूज़ करना होता है। देखिए, जो चीज़ मैं इसमें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, व्यक्ति की वास्तुशास्त्र कैसे खराब होती है। एक तो व्यक्ति को किसी पे ट्रस्ट नहीं होता, विश्वास और भरोसा नहीं होता। और जब उस वक्त जो राजकुमार थे, जो राजा थे, वो उनको पता था कि मुझे जो है 14 बरस का जो समय वो निकालना है। आप समझिए, अपने सारे आराम सुख साधन जो है छोड़ के जो है, तो उन्हें जो है लोग भी वैसे ही मिले और वो आगे बढ़े। व्यक्ति को अपना जो कंफर्ट जोन है वो थोड़ा छोड़ना चाहिए। ठीक है, आज की ये लाइफ स्टाइल है और व्यक्ति जो है अपने आराम को जो है छोड़ना नहीं चाहता है। उसी प्रकार जितने भी ये भवन वगैरह बनते हैं, ये आजकल लग्जरी बनते हैं। एसी लगा होता है, व्यक्ति हेडफोन लगा लेता है, बैठा रहता है, तो उसे जो है धार्मिक जो है ज्ञान नहीं होता। अच्छा, एक जो चीज़ इसमें आती है कि व्यक्ति जीवन में जो है ये दुख क्यों पाता है। देखिए, दुख होने का एक जो विशेष कारण है वो ये है कि जब हम किसी दूसरे व्यक्ति की यूज़ करी हुई चीज़ को हम जब टच करते हैं, तो नो डाउट वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो हमारे अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। देखिए, लोग बाग जो हैं, मेडिकल साइंस वगैरह है, वो इस चीज़ को नहीं मानती। क्या होता है कि कई बार कुछ नकारात्मक जो ऊर्जाएं होती हैं, जिन्हें अपन देसी भाषा में ये आत्मा, भूत, प्रेत कहते हैं, जब इन चीज़ों को हम दूसरे की टच करते हैं तो वो हमारे अंदर जो है प्रवेश कर जाती है। और प्रवेश करने के बाद कई बार हम ऐसा बिहेवियर करते हैं कि वो हम नहीं करते, वो जो अनसेटिस्फाई जिसे कहते हैं सोल या जो भी कुछ है वो करवाती है। अच्छा, कई बार हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति जो है बहुत ज़्यादा खाता है, आप समझिए, मतलब वो खाया ही जाता है। या कई बार वो बहुत ज़्यादा ठंड में रहने की कोशिश करता है। कई बार वो व्यक्ति जो है ऐसा मिसबिहेव करता है कि जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे पानी पी रहा है तो वो बहुत ज़्यादा पानी पीता है, या जैसे बहुत ज़्यादा सोता है। तो क्या होता है, ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, ये नकारात्मक ऊर्जाएं व्यक्ति को एक साइलेंट जोन में ले जाती हैं। एक बॉडी में जब डिस्टर्बेंस होता है तो व्यक्ति जो है अंधेरे में बैठ जाता है। और अच्छा, इसमें होता क्या है, देखिए, जो चीज़ है, हालांकि मैंने 1-2 वीडियोस के पहले भी शेयर करें कि व्यक्ति के साथ होता क्या है कि उसके शरीर में दर्द शुरू हो जाता है। जैसे कई लोग कहते हैं, साहब मेरे यहाँ गर्दन में दर्द है, मेरी आँख में दर्द है, मेरे कान में दर्द है, मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मेरे वहाँ दर्द हो रहा है, या मेरे पाँव में दर्द है, या मेरे हाथों में दर्द है। वो थोड़ी देर भी जो है बैठ नहीं पाता, तो वो उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलता है। ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं जब व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करती है, तो ये कई बार तो काफ़ी लंबे समय तक रहती है और व्यक्ति जो है इन चीज़ों से निकल नहीं पाता। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे जो ये धार्मिक स्थल है, इनमें हम कई बार देखते हैं कि जैसे लोग बाग ये मीठा जो होता है, या कुछ तेल का हुआ, या ये हुआ, इनका जो है वो सेवन करता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे इसने कुछ देखा नहीं है, तो उसका मतलब यही है कि उसके अंदर जो है वो नकारात्मक ऊर्जा जो है वो जा चुकी है। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम ये जो योग वगैरह करते हैं, थोड़ी देर बैठते करते हैं, तो हम थोड़ी देर भी अकेले नहीं बैठ पाते, हम थोड़ी देर भी शांत नहीं हो पाते, हम ज़्यादा जो है बोलते करते हैं। और हमें शांत बैठने के लिए, चुप रहने के लिए, हमें किसी ना किसी जो नशा है, नशे का जो हमें सेवन करना, जो नशा है, वो नशा भी जो है, ये जो नकारात्मक ऊर्जा जब शरीर में प्रवेश करती है तो वो हमें करा। एक क्या होता है कि व्यक्ति जब ये भीड़ भाड़ भरी जो जगह है, वहाँ नो डाउट
आजकल तो लोग बाग जो हैं, ये जो सोने की जगह है या ये वॉशरूम है, या कई बार तो ऐसा होता है कि मैंने देखा है कि जब खाना खा रहे हैं तो स्पून भी जो है वो दूसरे की यूज़ कर लेते हैं। जो कपड़े हैं वो भी हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि जो कपड़े हैं वो कपड़े जो हैं महीने 2 महीने से जैसे वॉश नहीं होते। तो ये जो नेगेटिव एनर्जीज़ का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसका पता व्यक्ति को चल नहीं पाता। अच्छा, वो पता करे भी तो कैसे करे, क्योंकि अगर मान के चलिए उसके ऊपर से मान लीजिए सर की तरफ जा रहा है तो उसका सर दुखेगा, आंखें हैं वो भारी हो जाएंगी। व्यक्ति को ये ज्ञान नहीं होता कि संसार में, जीवन में जो ये हम सुख लेते हैं या ये जो चीज़ें हैं इनका क्या है। कि रामचंद्र जी केवट से क्या कह गए और केवट ने जो है क्या ज्ञान प्राप्त किया। देखिए क्या होता है, जीवन का एक लक्ष्य होता है, एक एम होता है। व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वो संसार में किस लिए आया है, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी लाइफ का गोल है। व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, सोने के लिए। अच्छा, एक जो चीज़ आती है वही आती है कि जैसे व्यक्ति जो है कई बार कंटिन्यूअस जो है अपने आप से ही फाइट करता है, और फाइट में जो है वो जो नकारात्मक ऊर्जा है वो हावी हो जाती है और वो खुद का ही जो है नुकसान जो है कर बैठता है। और देखिए क्या है कि हर चीज़ का इलाज होता है। वास्तुशास्त्र में भी इलाज है। आज आप रिनोवेशन कराते हैं तो नो डाउट वास्तुशास्त्र ठीक हो जाती है। कोई भी चीज़ मान लीजिए टूटी फूटी है, ठीक कराते हैं, कलर कराते हैं, या अगर ख़राब है तो उसे नई रिप्लेस करते हैं तो वो चीज़ ठीक हो जाती है। अगर कई बार किसी का शरीर भी मान लो गड़बड़ हो। अच्छा, एक क्या है कि जैसे कई लोग, जैसे ये जो भीड़ भाड़ भरी जो ट्रेनें हैं, बसें हैं, या कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें ये एक दूसरे से कई बार इस तरह से टच हो जाते हैं कि जो दूसरे की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो शरीर में जो है प्रवेश कर जाती है। अगर सामने प्योर सोल है या कोई ऐसी चीज़ है कि जो हमें जो आगे बढ़ा, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने केवट और रामचंद्र जी का लिया, तो एक नाव चलाने वाला, देखिए भाग्य, देखिए आप, एक नाव चलाने वाला एक जो राजकुमार है उसके साथ रहता है। आप देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि बेसिकली हमें अच्छी चीज़ भी मिलती है और वो भी मिलती है। और उसने जब रामचंद्र जी के जब उसने जो चरण जैसे धोए, तो वैसे ही हमें जो है ये जो दर्शन होते हैं कई बार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। अब हमें पता कैसे चले कि हमारी जो ऊर्जा है वो अच्छी है, या हमारे अंदर कोई भी ये जो उटपटांग जो है वो अंदर प्रवेश। देखिए जब आप देखिए रामचंद्र जी के जब कि उसने केवट ने पाँव धोए, तो आज भी जो है लोग बाग जो है केवट को भी याद रखते हैं, रामचंद्र जी को भी याद रखते हैं। अब हम अगर जाके किसी बाबा को पकड़ लें या किसी नेगेटिव आदमी को पकड़ लें, हम उसके मान लीजिए, कई बार ऐसे मैंने देखा है कि जैसे कोई आदमी किसी चीज़ को पूछने जाता है तो वो व्यक्ति जो है, जो बताने वाला होता है, वो अपना जो पाँव है वो ऐसे आगे कर देता है, तो वो व्यक्ति जो है उसके पाँव को जो है प्रेस करना शुरू करता है। तो नो डाउट उसकी जो ऊर्जा है वो उसमें चली जाती है और व्यक्ति जो है सकारात्मक की बजाय जो नकारात्मक हो जाता है। तो इसमें जो है हमें ध्यान रखना चाहिए। और इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल, बेसिकली एक ये लाइव ऑफिस है। अब और जो ऊर्जा है वो ऊर्जा जो है अच्छी और बुरी, इसकी पहचान हमें हमारे शरीर में हो जाती है। अगर शरीर में व्यक्ति के दर्द नहीं है तो आप मान के चलिए जो ऊर्जा है वो सकारात्मक चल रही है। और व्यक्ति अगर कंटिन्यूस ये शिकायत करता है कि दर्द है, तो मान के चलिए जो नेगेटिव एनर्जीज है वो बॉडी में जो है ज़्यादा प्रवेश कर रही है, और व्यक्ति को इसमें जो है ध्यान रखना चाहिए।